हेलो, सबको मेरा नमस्ते। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक अलग टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है मदद, हेल्प, और इसका असिस्टेंट है खुशी। तो खुशी इसलिए बोल रहे हैं कि मदद करिए तो खुशी मिलती है, और खुशी कब मिलती है? जब मदद हो। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमने मदद और खुशी दोनों बोला। तो मदद पर हम ये बोलना चाहते हैं कि मदद कोई बहुत बड़ी मदद, जैसे किसी को बिल्डिंग गिफ्ट कर दिया कि किसी को ट्रेन गिफ्ट कर दिया, ये सब नहीं कह रहे। बहुत छोटी, बहुत मामूली मामूली मदद, जैसे राह चलते किसी को प्रॉब्लम में देखिए तो उसकी मदद। हाँ, इतना ज़रूर देखना है कि मेरे औकात में है कि नहीं। तो करिए, करके देखिए, इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है आपको पता है? मेरा खुद का एक्सपीरियंस। जब भी हम लोकल ट्रेन में चढ़ने जाते हैं तो टिकट के लिए काउंटर पर जाते हैं। काउंटर पर लोग इतने परेशान रहते हैं फुटकर पैसों के लिए, और हमें इतनी खुशी मिलती है वहाँ। जिसके पास फुटकर नहीं होता, हम वहाँ अवेलेबल रहते हैं देने के लिए। लोग कई बार आश्चर्य भी होते हैं, फिर बहुत कुछ बोलते हैं कि हम आपको पहचानते नहीं हैं, कहाँ पाएंगे आपको, कब कैसे वापस करेंगे। तो हम उनसे बस एक ही बात बोलते हैं, वापस करने की ज़रूरत नहीं है हमें। मेरे बदले आप इसी तरह की छोटी मोटी कोई मदद किसी और को कर दीजिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि आपने मेरी मदद कर दी, और उसके बाद आप देखिएगा आपको खुशी कितनी मिलती है। तो ये काम हम बहुत करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि किसी भी शॉप पर गए हैं कुछ खरीदने, और बाई चांस कोई कुछ और खरीद रहा है, कोई गरीब, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कोई गरीब कुछ खरीद रहा है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि पूरा वो दे पाए। कहीं 10-20 रुपए की कमी हो जाती है तो शॉपकीपर्स जो है वापस कर देते हैं, उन लोगों को सामान नहीं देते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, बट हमको, खैर हमें मौका मिल जाता है हेल्प करने का तो हम तुरंत पैसे निकाल के देते हैं, और अगला लेना नहीं चाहता है। नहीं, आप क्यों दे रही हैं, आप कौन है, हम पहचानते नहीं है, वही फॉर्मूला सब बोलते हैं। तो हम सबको बस एक ही बात बोलते हैं कि मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ढूंढ के पैसे वापस देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए, किसी और की मदद करिए। मतलब सेम ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी और टाइप से भी मदद हो सकती है छोटी मोटी, तो करिए। आपको लगेगा कि आपने मेरा पैसा हमें वापस कर दिया, ऊपर से संतुष्टि भी मिलेगी। तो एक बार एक दुकान पर गए थे हम कुछ सामान लेने, तो वहाँ हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था। बच्चे की उम्र रही होगी वही कोई 6-7 साल। तो पेरेंट्स जो है उस बच्चे को एक बच्चों वाली साइकिल दिला रहे थे, और साइकिल वाले ने जो भी दाम बताया हो उसमें सिर्फ 10 रुपए कम पड़ रहे थे, सिर्फ 10 रुपए। दुकानदार उन लोगों को साइकिल नहीं दिया। बच्चा बेचारा रुआसा सा, कुछ बोल तो पा नहीं रहा था। पेरेंट्स एकदम चुपचाप, सारे पैसे उन लोगों ने जोड़ लिए, उसके बाद 10 रुपए कम थे। फिर जो है तुरंत हम बोल पड़े, हमने कहा हम दे रहे हैं, आप लीजिए। तो दोनों भौचक्के हो गए, बोले नहीं आप, मतलब थोड़ा वो लगता ही है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, आप बच्चे की वजह से हम दे रहे हैं, आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, बच्चे की वजह से दे रहे हैं, आप लोग उसको साइकिल दिलाइए। फिर जो है बच्चे को साइकिल दिलाई गई। फिर उन लोगों के हाथ में हमने 100 रुपये दिए। हम भी बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों के पास जेब खाली हो गया था पूरा, घर तक जाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, इसलिए हमने सिर्फ 100 रुपये और दिए। तो खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। उन लोगों ने कितनी दुआएं दी हैं हमको।
सामने खड़े खड़े हमने दुआएं ली, बहुत अच्छा लगा। तो बस इसी तरह की हेल्प राह चलते हमको बहुत लोग मिलते हैं, क्योंकि मेरी निगाह रहती है, मेरे को बहुत जुनून सवार रहता है, इसकी हेल्प कर दें, उसकी हेल्प कर दें। तो बस आप लोगों से भी हम इसी तरह कहना चाहते हैं। आप लोगों को हम एक वाकया बताते हैं, मतलब आज से करीब 20-22 साल हो गए होंगे। मेरे एक पिंटू भैया हैं, 20-22 साल पहले उन्होंने किसी बात पर, बच्चों को लेके बात हो रही थी, खाना पीना लेकर, तो बात बात पर उन्होंने हमसे कहा कि चाची जी एक बार अनाथ आश्रम जाइए और जाके बच्चों को खाना बांट के आइए, देखिए क्या गजब का आनंद मिलता है। पहले तो हमें लगा अनाथ आश्रम कहाँ है, क्या है, जो भी हो। फिर हमने उनसे डिटेल्स लिया, फिर उन्होंने ये बताया कि एक दिन पहले अपॉइंटमेंट मिलता है, बाद में जाके दिया जाता है। तो हम गए, कुल मिला के वहाँ केवल 21 बच्चे थे। हम बढ़िया घर से पूड़ी सब्जी हलवा जो कुछ बन पड़ा सब बना के लेके गए। जब उन बच्चों को दिया हमने, मतलब वो खुशी हम बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा खुशी मिली। बच्चों की खुशी अगर चेहरे पर देखते आप, पिंटू भैया को हमने इतना धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद दिया कि पूछिए मत। और बच्चों की खुशी, शायद आधे से ज़्यादा दुआ तो पिंटू भैया को ही लगी होगी। जो भी हो, अच्छा ही हुआ। लेकिन उसके बाद से हम बार बार अनाथ आश्रम तो नहीं जा पाए, लेकिन मेरी निगाह हमेशा राह चलते बच्चों पर, बड़ों पर, जो मजबूर हैं, खाना पीना चाहिए उन्हें लेकिन पा नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर निगाह मेरी हमेशा रहती है। मदद करने को हम दौड़ जाते हैं, जो भी मेरे औकात के अंदर हो। तो बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी करिए। और सच्ची मानिए तो लोग भगवान मानते हैं, भगवान से जाने क्या क्या पूजा करते हैं, कहते हैं। तो भगवान भी लोगों से सिर्फ यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मैं सामने बैठा हूँ, मेरी पत्थर की मूर्त बैठा के तुम लोग पूजा करो। जिस समय तुम लोग किसी और की मदद कर रहे होते हो, वहाँ भी किसी ना किसी रूप में हम ही शामिल होते हैं। तो जिंदा इंसानों की ज़्यादा मदद करिए, बच्चे हैं, बड़े हैं, हर तरह के, और उसी से खुशियाँ देखिए, क्या गजब की खुशियाँ मिलती हैं। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है किसी बड़े खुशी का इंतज़ार करें, इतनी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। यकीन मानिए, करके देखिए। लास्ट वीडियो में हमने बताया था भिखारियों को लेके। तो संभव नहीं होता है कि जब भी भिखारी मांगने आए तो आप उसको पकड़ के उसके घर तक जाइए, यह हमेशा संभव नहीं होता है। लेकिन जब संभव हो करिए, और अगर साथ में नहीं जा पाते हैं तो पैसे भी मत दीजिए। और ये भिखारियों वाला काम हम 17 लोगों के साथ कर चुके हैं, 17 भिखारियों को खाना खिला चुके हैं। हमें इतनी खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा, और मेरा जुनून सवार रहता है इस तरह करने का। खास तौर से खाना बना के टिफिन कैरियर में बंद करके सीधा स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन में बहुत भिखारी मिल जाते हैं, मतलब लाचार, ये नहीं कि जो ऐसे ही हो। तो ये तो पिछले वीडियो की बात थी, हम आज मदद वाली बात जो कह रहे हैं। तो मदद भी इसी में आता है। सबसे ज़रूरी होता है, मतलब एकदम से मजबूर कोई है, बहुत ज़रूरी है उसको पैसा, या बहुत ज़रूरी है उसको कोई चीज़, और आप अवेलेबल करा दीजिए, इतनी खुशी होती है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बहुत लोग करते भी हैं। खैर मेरे घर में तो बहुत लोग हैं, मेरे भाई बहन सब अव्वल हैं इसमें, बहुत तेज हैं। लेकिन पिंटू भैया की बात हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने हमको एक नया चीज़ सिखाया, और उनका वो जो सिखाया उन्होंने, उस बात को पकड़ के हम आज तक चल रहे हैं। तो मेरा जुनून और बढ़ता ही गया है, बहुत अच्छा लगता है। बस इतना करके देखिए, बहुत ही मतलब सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, सब कुछ। आप जाके किसी को बताइए तो आप बता नहीं पाएंगे, इतनी खुशी आपको होती है। एक बार करके देखिए। और हम चाहते हैं कि बहुत लोग करें, ऐसा नहीं है कि सब मजबूर हैं, लाचार हैं। मेरे औकात के जितने लोग भी कर सकते हैं,
जितनी मेरी औकात है। हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं ना, तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है, लेकिन हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी कम पड़ जाता है तो कर देते हैं, तब भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। करके देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो अगर शेयर कर दीजिए, काफ़ी लोगों तक पहुंच जाए, जिससे सब करें। तो बस आज इतना ही, और मेरी बात का ख्याल रखिएगा। और हाँ, कोरोना फिर से शुरू तो हुआ है, मतलब लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी तरह शुरू हुआ है। हम लोगों का वेस्ट बंगाल 2nd नंबर पर है, 1 नंबर पर है महाराष्ट्र, 2 नंबर पर है वेस्ट बंगाल, 3 पर है दिल्ली, उसके बाद 2 और है। 5 राज्य बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेपरेट, एकदम सेफ रहिए, घर में रहिए। हम तो खैर इधर, हाँ, सब हमसे यही बोलेंगे कि तुम तो वेस्ट बंगाल की हो, तुम ये झाड़ रही हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेन कोलकाता में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मेरा ये सबसे निवेदन है। नमस्ते सबको।